हेलो स्टूडेंट, मैं भारत कुमार अपने यूट्यूब चैनल भारत कुमार मैथमेटिक्स हब में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति टेबल या त्रिकोणमिति सारणी कैसी बनाई जाती है। आसान से शब्दों में जब हम साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू याद करते हैं तो बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें क्या इनके मान याद करने होते हैं, तो वो हम कैसे निकाल लेंगे, कैसे इसको याद करें। उसके लिए हमें एक सारणी याद रखनी होती है। इस सारणी को हम बहुत से आसान तरीके से बनाना सीख जाएंगे। सबसे पहले तो देखो भी मैंने ये टेबल का प्रारूप बना लिया है। अब यहाँ पे इसके कोण हमें याद रखने हैं। 10th क्लास का जो हमारा चैप्टर है उनके लिए हमें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 और 90 डिग्री इतने मान याद रखने हैं। उसके बाद में हमें सिर्फ एक तरीका ये याद रखना है। मान लो हम शुरुआत करते हैं 0 से, 1, 2, 3 और 4। इतना करने के बाद हम क्या करते हैं, सभी में 4 का भाग दे देते हैं। अब फर्स्ट जो कॉलम बनाया है उसमें मैंने लिखा है कोण, मतलब जितने मान है कोण वहाँ पे लिख दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया रूट, मतलब सबसे पहले जब हमने ये यहाँ पे नंबर्स लिखे इनके ऊपर अब हम क्या कर देंगे, रूट। अब बस हमें इतना काम करना, इतना करने के बाद हमारे पूरे टेबल अपने आप बन जाएगी। कैसे बनेगी वो देखो। सबसे पहले तो देखो भी हमें पता है जब 0 में किसी का भाग देते हैं तो वहाँ पे क्या आता है, 0। और इसके अंदर है 1, इसको अपन हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 अपॉन में रूट ऑफ 4। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये देखो 1 का रूट कितना होता है, 1, और रूट 4 किसका होता है भाई, 2 का रूट, तो ये क्या हो जाएगा 1/2। जब हम इसे सोल्व करेंगे तो 1/2 से कट जाएगा। इसको अपन ये भी लिख सकते हैं रूट ऑफ 1/2। 1 का रूट कितना होता है, 1 और 2। जब हम 2 को सोल्व करते हैं रूट में तो हमारा जो मान है वो पॉइंटों में निकल जाता है, लेकिन हमें पॉइंटों में नहीं निकालना, हमें सिर्फ इतना ही रखना है यहाँ पे रूट ऑफ। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये देखो ये हो जाएगा रूट 4 किसका होता है, ये होता है हमारे पास में 2 का। 4 को 4 में भाग देंगे, हमारे पास में आ गया है। अब हमारे साइन थीटा के सभी मान ज्ञात हो गए। साइन थीटा देखो 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। इसके बाद में देखो अब हम इन सभी मानों को उल्टा लिख देते हैं। जैसे साइन 0 डिग्री का मान कितना था, 0। अब यहाँ से शुरुआत करते हैं, ये होगा 1, उसके बाद में √3 अपॉन में 2, उसके बाद में 1 अपॉन में रूट ऑफ 2, उसके बाद में 1/2 और उसके बाद में 0। इतना होगा। इसके बाद में एक हमें फॉर्मूला से याद रखना है। जब tan थीटा का जो मान होता है, tan थीटा का जो मान किसके बराबर होता है, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। tan थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। अब देखो साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, अब 1 का 0 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 0। अब 1/2 में √3 अपॉन 2 का भाग देंगे तो 2 से 2 कैंसिल, कितना बचेगा 1 में रूट ऑफ 3। अब ये भी सेम है, ये भी सेम है, सेम का सेम में भाग देते हैं तो कितना आता है 1। यहाँ पे 3/√2, यहाँ पे 1/√2। अब देखो 2 से 2 कैंसिल, कितना बचेगा रूट ऑफ 3। अब 0 का अगर हम 1 में भाग देंगे तो यहाँ से हमें एक अपरिभाषित मान प्राप्त होगा जिसको अपन क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी। इतना मान प्राप्त हो गया। यहाँ से देखो हमारे tan थीटा के सभी मान ज्ञात हो गए। अब इसको जैसे हमने कोस के मान लिखे थे वैसे ही इसको वापस उल्टा लिख देते हैं। यहाँ पे आ गया इन्फिनिटिव, यहाँ पे रूट ऑफ 3, यहाँ पे 1, ये यहाँ पे 1 अपॉन में रूट ऑफ 3 और यहाँ पे क्या आ गया 0। इतना समझ में आ गया। इसके बाद में हमें एक सूत्र और याद रखना है। क्या जो सेक थीटा होता है वो किसका उल्टा होता है, कोस का। या अपन ये भी लिखते हैं कि सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में कोस थीटा। ठीक है, इसका मतलब देखो भी 1 का उल्टा क्या होता है,
एक रूट 3/2 को अगर हम इसको उल्टा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2/√3। जब इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा √2। इसको करेंगे तो ये हमारे पास में 2 हो जाएगा। और यहाँ पे देखो भी सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। अब 1 के अपोन में 0 कर देंगे तो वापस ये मान कितना हो जाएगा इन्फिनेटिव। अब यहाँ से वापस वही तरीका, सबसे पहले तो आगे वाला ये मान रख देंगे, उसके बाद में ये मान रख देंगे और उसके बाद में √2/3 और लास्ट में ये देखो हमारे त्रिकोणमिति सारणी बन के तैयार हो गई। इसी तरीके से हम त्रिकोणमिति के सभी मान याद कर सकते हैं। 1 या 2 बार अभ्यास करने पर आप भी अच्छे तरीके से सीख जाओगे। अब हम अपने YouTube चैनल पे 11th और 12th क्लास का पूरा सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ पे हम 11th और 12th क्लास का मैथमेटिक्स करवाएंगे। हाँ, बहुत सी सूत्र के लिए भी वीडियो बनेगी जिसमें अपन क्या बहुत से इंपॉर्टेंट सूत्र करवाएंगे जो आपको 10th में भी काम में आएंगे, 11th में भी आएंगे और 12th में भी काम में आएंगे, और जब हम इससे आगे तैयारी करेंगे तब भी काम में आएंगे। तो रेगुलर क्लास से लगाना और अच्छी तरीके से सीखना।